हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट एंड इस क्लास में हम सम इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सम आप सबको पता होगा कि हम सम टोटल करने के लिए यूज़ करते हैं। जब हमारे पास डेटा होता है बहुत ज़्यादा और हमें उसको टोटल करना होता है तो सम का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। बट सम इफ़ का फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। जब भी हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं तो हम ये इफ़ वाला फॉर्मूला ऐड करके यूज़ करते हैं। तो आज हमें इस अमाउंट का टोटल करना है यहाँ पर, और हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक कैश है और ऑनलाइन है। हमें इनका अमाउंट टोटल करके निकालना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर सम इफ़ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बेसिकली हमारे पास इस तरह से यहाँ पे सम इफ़ है, इसी तरह से सम इफ़्स भी आता है। जब मैं वो नेक्स्ट क्लास आपके लिए बनाऊंगी तो आपको वहाँ से सम इफ़ का फॉर्मूला और सम इफ़्स का फॉर्मूले में डिफरेंस पता चल जाएगा। बट अभी हम यहाँ जस्ट सम इफ़ का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक है कैश और एक है ऑनलाइन। तो हमें सबसे पहले कैश की जो अमाउंट है उन सब का टोटल करना है। हम इस तरह से करेंगे। तो मैंने यहाँ एक छोटा सा डेटा आपके सामने रखा है, इसमें मैं फार्मूला अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले हमें लिखना है इज़ इक्वल्स टू सम एंड इफ़। तो यहाँ मेरे पास दो फार्मूलाज आ रहे हैं जो मैंने आपको बताए थे, तो हमें फ़र्स्ट वाला भी यूज़ करना है। तो हमने यहाँ से इसे ओपन किया है, तो मेरे पास इसके सिंटेक्स शो करें। तो नंबर 1 है रेंज। रेंज हमारी क्या है? जो रेंज होगी वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो रेंज हमारी ये है, ट्रेंड टाइप जो है, मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद है हमारा क्राइटेरिया। तो मुझे यहाँ पे क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया में आप यहाँ से कैश भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में कैश लिख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये कैश सेलेक्ट कर लेती हूँ, देन कॉमा। उसके बाद हमारे पास सम रेंज। सम रेंज में हमें टोटल अमाउंट बतानी है, तो मैं यहाँ से इतना सेलेक्ट कर लेती हूँ। अगर आपके पास लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो प्रेस करके अपनी पूरी लिस्ट को, पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। देन हमारे पास होगा ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब मैं यहाँ पे दो कैटेगरी यूज़ कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे कुछ चीज़ें फिक्स करनी ज़रूरी है ताकि जब मैं ड्रैग करूँ तो मुझे आंसर ठीक है, जो चीज़ें फिक्स रहनी चाहिए वो फिक्स रहें। तो हमें यहाँ पे क्या फ़िक्स करना है? लाइक मेरे पास ये है रेंज। तो रेंज मेरी क्या थी? ये पूरी ये वाला कॉलम। तो मैं इसे फिक्स करूँगी। फिक्स हमें कैसे करना है? F4 प्रेस करके, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। हम B9 को भी फिक्स कर लेंगे। देन हमारे पास है E2। E2 हमारे पास है क्राइटेरिया, जो कि है कैश। तो हम इसको फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड, वो ऑनलाइन है, तो हम इसलिए इसे फिक्स नहीं करेंगे। देन हमारे पास टोटल अमाउंट जो है, मैं यहाँ पर इसे भी फिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मेरे पास ये भी फिक्स हो जाएंगे। देन अब हम इसका आंसर देख लें तो हमारे पास आ जाता है कि जो कैश की अमाउंट है टोटल वो है 1992। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। देन हम सिंपली इसे ड्रैग करेंगे। अब जब ड्रैग करेंगे तो हमें ऑनलाइन का अमाउंट भी वो बता देंगे। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला देखूँगी तो आपको नज़र आ रहा होगा, पहले यहाँ पर हमारे पास E2 था। जब मैं सेकंड में आती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है E3। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हम जब फिक्स कर देते हैं और जिस चीज़ को अनफिक्स करते हैं वो इस तरह से ड्रैग करने में आसानी हो जाती है। जब हम टोटल करते हैं तो उसके हमें आंसर्स ठीक से मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम सम इफ़ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल भी है और बहुत ईजी भी है यूज़ करने में। देन हम नेक्स्ट क्लास में अपने सम इफ़्स के फॉर्मूले को रीड करेंगे और बहुत सारे फार्मूलाज ऐसे हैं जो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, और आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसमें और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। देन आप इसे ट्राई करेगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।